नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। अस्तित्व में आने के 10 साल के भीतर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टियों के इलीट क्लब में जगह बनाने की हैसियत हासिल कर ली है। आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 2022 में पंजाब का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब इसकी 2 राज्यों में सरकार है और राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार जीत नहीं पाया, लेकिन कई विधानसभाओं में उसका प्रतिनिधित्व है। वैसे तो आम आदमी पार्टी ने अपने शुरुआती दौर में तमाम विवादास्पद मुद्दों से दूरी बनाए रखने की कोशिश की। सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे पर न उसने विरोध किया न समर्थन। उसकी आर्थिक या विदेश नीति क्या है, यह आज तक राज है। उसकी एकल भाषा नीति नहीं है। आरक्षण पर न वह विरोध करती है न खुलकर समर्थन। निजीकरण जैसे तमाम मुद्दों पर भी उसकी कोई राय नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसकर रह गई है। दरअसल सीबीआई ने पिछले साल 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया और 14 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इनमें तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत 3 अफसर, 2 कंपनियों और 9 कारोबारी शामिल थे। सीबीआई की जांच की बुनियाद वो एफआईआर की कॉपी है जिसे एजेंसी ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की। यह रिपोर्ट 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रभारी होने के नाते सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना नई आबकारी नीति के जरिए फर्जी तरीके से राजस्व कमाने के आरोप लगाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के समय शराब विक्रेताओं ने लाइसेंस शुल्क माफी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया और सरकार ने 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक लाइसेंस शुल्क में 24.02% की छूट दे दी। इससे लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ पहुंचा, जबकि सरकारी खजाने को लगभग 144 करोड़ 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं पांडुचेरी की पिक्सी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने एयरपोर्ट जोन में खोली गई 10 शराब दुकानों के लाइसेंस अधिकार ले लिए, लेकिन कंपनी एयरपोर्ट अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने में कामयाब नहीं रही और सरकार ने लाइसेंस की बोली के लिए जमा किए गए 30 करोड़ रुपए कंपनी को वापस कर दिए, जिसको लेकर रिपोर्ट में कहा गया कि ये दिल्ली आबकारी नियम 2010 का उल्लंघन है। इसके बाद सिसोदिया पर कमीशन लेने के आरोप लगे और यह भी आरोप लगाए गए कि आम आदमी पार्टी ने इन पैसों का इस्तेमाल पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। वहीं रिपोर्ट मिलने के 15 दिन के भीतर ही उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और यहीं से इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों की एंट्री हुई, जिसके बाद मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया और अब बीते रविवार केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 8 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और सोमवार यानी आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई की इस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और पार्टी की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने से पहले अन्ना आंदोलन और परिवर्तन एनजीओ के जमाने से दोनों साथ काम करते आ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के साथ ही उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई, जो आगे चलकर और बढ़ती चली गई। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से सिसोदिया दिल्ली सरकार के 33 में से 18 विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इनमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और लोक कल्याण से लेकर गृह जैसे अहम मंत्रालय भी शामिल है। सिसोदिया ने गिरफ्तार होने से पहले रविवार को कहा था कि वह कई महीनों तक जेल में रखे जा सकते हैं और सच में अगर ऐसा होता है तो पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती सिसोदिया को दिए गए काम के बंटवारे को लेकर होगी।
ऐसे में सरकार चलाने का दारोमदार अरविंद केजरीवाल, कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद और इमरान हुसैन पर आएगा। वही देखा जाए तो सिसोदिया को एक ऐसे समय पर गिरफ्तार किया गया जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और आने वाले दिनों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का दौरा करने जा रहे हैं। इन राज्यों में आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तार से केजरीवाल के लिए सरकार का काम चलाना ही एक बड़ी समस्या बन सकती है। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के साथ ही पूरे देश में आम आदमी पार्टी का ये हो हल्ला और बवाल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में है। देश में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध में आप कार्यकर्ताओं की नारेबाजी अपने नेता की गिरफ्तारी को लेकर है। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लिकर पॉलिसी घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्त में है। सिसोदिया दिल्ली सरकार में तो नंबर 2 है ही, वे आम आदमी पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े नेता हैं। घोटाले में आरोपी बनाए जाने और अब उनकी गिरफ्तारी से पार्टी, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल खुद मुश्किल में है, क्योंकि सिसोदिया का विकल्प तीनों के पास नहीं है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, लिखा, मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास सबूत नहीं थे, सिसोदिया को राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किया गया है। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सिसोदिया दुनिया के पहले शिक्षा मंत्री जिस शराब घोटाले में अरेस्ट हुए, उन्होंने केवल कमीशन के लिए स्कूल, मंदिर के पास और मोहल्लों में शराब की दुकानें खुलवाई। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि भाजपा अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डरी हुई है, वे कुछ भी कर लें, न हम झुकेंगे न डरेंगे। आज दिल्ली में बच्चा बच्चा ये जानता है कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने अपने कमीशन के चक्कर में, यह एक टेक्निकल विषय है, हर कोई जानता है कि जहां तक होलसेलर की कमीशन का विषय था, पहले जो कमीशन 2% का था, उस कमीशन को बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया था। इतना बड़ा इजाफा जो कमीशन का है, ये क्यों किया गया था? ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फायदा, एक प्रॉफिट बैकडोर से आम आदमी पार्टी कमा सके। जो दिल्ली सरकार की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, उससे बौखला कर यह कार्रवाई की जा रही है। यह तानाशाही की इंतहा है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं। और मोदी जी, इस तानाशाही का अंत जरूर होगा। एक तरफ लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला अडानी है, आपका मित्र अडानी है मोदी जी, जिसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते, और दूसरी तरफ लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया हैं, जिनको आप जेल में डाल रहे हैं। बता दें कि सीबीआई ने पिछले साल 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत 3 अफसर, 2 कंपनियां और 9 कारोबारी शामिल थे। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया था। अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद हंगामा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो आसानी और जल्द ही थमने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से बीजेपी नेता गुलरेज शेख जी हैं, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस नेता शिप्रा अवस्थी जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कपिल वाजपेयी जी हैं, पश्चिम बंगाल से टीएमसी नेता संजय सरकार जी हैं, और स्टूडियो मौजूद हैं हमारे स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल श्रीवास्तव जी आपसे ही है। इस पूरे घटनाक्रम में देखिए, कहीं ना कहीं आग लगी होती है तभी धुआं निकलता है। चलिए मनीष जी को मान लेते हैं, 5 मंत्री अलग अलग मुद्दों पे जेल जा चुके हैं। खैर, इस मुद्दे का राजनीतिक स्वरूप देखा जाए तो किस ओर जा रहा है? जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है,
जी बिल्कुल भ्रष्टाचार के विरोध में पार्टी खड़ी हुई जी और एक तरह से जैसे लोकपाल विधेयक लाना और ये सब सारी चीज़ें जी अन्ना आंदोलन से जो शुरू हुई जो जी। बात, और एक लोगों को ये लगा कि एक ईमानदार पार्टी जो बताती भी अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी बताती है, इनके 5-5 लोग अगर पुलिस कस्टडी में गए, हिरासत में आए और अब जेल में भी हैं, जी। तो कहीं न कहीं कोई न कोई बात तो है। जी जहाँ तक राजनीतिक विद्वेष की बात है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसमें दुर्भावना भी हो सकती है, लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में त्रिपाठी जी आप जी। मान चलिए जिस तरह से सीबीआई और जो सारी चीज़ें आ रही हैं, पहली बात तो है कि उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। जी अब सवाल है कि अब ये जेल जाएंगे, अभी तो रिमांड पर हैं, हो सकता है जमानत भी हो जाए, नहीं हो। अभी सत्येंद्र जैन जो है देखिए कितने महीने से अभी तिहाड़ में ही है। तो जो परिस्थितियां बन रही हैं, एक पार्टी जो अपना एक ग्राफ बढ़ा रही थी, अभी गुजरात चुनाव में जो रिजल्ट आया उसके बाद एक नेशनल पार्टी के रूप में सामने आ गई और काफ़ी विस्तार करने में लगे थे। मनीष सिसोदिया जो है अरविंद केजरीवाल जी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता मान लीजिए, और वो सारा काम वही देख रहे थे। कितने करीब लगभग 15 मेरे ख्याल में विभागों की जिम्मेदारी उनके ऊपर 18। तो आप देखेंगे कि ये जो शराब वाला मामला है और इस आबकारी नीति को लेकर के मामला, भले सिसोदिया जी कहते हों कि भाई हम क्लीन हैं और क्लीन चिट उनको मिल जाएगी या उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी बात है, सीबीआई बिना किसी बात के कोई एफआईआर दर्ज करती नहीं। ये बात अलग है कि अदालत में बहुत सारे उसको प्रमाण देने पड़ेंगे, लेकिन आज की जो स्थिति है, जो वर्तमान में है, हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा धक्का लगने वाली बात है जी। और जबकि 9 राज्यों में चुनाव है, पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सारी सीटों पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, तो उनके पास एक जो मजबूत नेता और उनके बाद एक जो पिलर के तरह से खड़े थे, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा जरूर परेशानी होगी। और जहाँ तक पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन आंदोलन हो तो अलग बात है, लेकिन हमें लगता है कि जो है अरविंद केजरीवाल को एक नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी और फिर अपने आप को जो है अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो लंबे समय तक मान लीजिए रह गए, उनको जमानत नहीं मिली, तो निश्चित रूप से परेशानी बढ़ती नजर आएगी। बिल्कुल। सत्येंद्र जैन जी मई से बंद है 2022 से। चलिए गुलरेज जी, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र और अन्य राज्य, आप खुद ही 15-16 राज्यों में हैं, जितने भी अभी राजनीतिक दल के नेता, मंत्री, विधायक सीबीआई या ईडी के टारगेट में आए हैं, पकड़े गए हैं, लेकिन एकाध नाम आप भारतीय जनता पार्टी का भी इन राज्यों में, या तो पाक साफ है, बिल्कुल गंगा बह रही है, या फिर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा, कुछ न कुछ एकाध ही आप बता दीजिए जहां जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री या विधायक या सांसद ईडी के या सीबीआई से पूछताछ भी हुई हो और गिरफ्तार हुआ हो। देखिए, ये नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसमें हर कोई ईमानदार है, हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, लेकिन है कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है विजिलेंस बहुत तेज है। मतलब चाहे मंत्री जो हो वो केंद्र का हो या राज्य का हो, उन सब के ऊपर एजेंसियों की भी नजर रहती है, पार्टी की भी रहती है और खुद प्रधानमंत्री के दफ्तर की भी रहती है। तो कोई चाहकर भी चौटाई नहीं कर सकता, इसलिए बीजेपी का तो कोई नहीं कर सकता। ये मोदी जी का डर बोल दें, पार्टी की रीति नीति बोल दे, सब चीजों का समावेश बोल दें, तो लेकिन परिणाम आ रहा है जो हमने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी ने आरंभ में ही कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ना उन्होंने खाया ना उन्होंने खाने दिया। और जितने भी फिर ये लोग जो चौटाई करने की कोशिश करते हैं उनको शिकंजा कसा जाता है, और जब शिकंजा कसा जाता है तो कहते हैं फाउल फाउल कहते हैं। लेकिन आप देखिए ना सत्येंद्र जैन को, यदि फाउल होता तो क्या 7-7 महीने तक जो न्यायालय है उनको बेल नहीं देती? उस बंदे को बेल नहीं मिल रही है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें हैं जो न्यायालय को नजरअंदाज नहीं कर रही। और मैं तो ये कहता हूं कि चलो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं ना, अगर इनके बातों में दम जरा भी है तो कल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाए, सुबह दूध का दूध और शराब का शराब रहेगा।
बिल्कुल गुलरेज जी, आपने सही कहा, लेकिन ये 15-16 राज्यों में माने सब पाक साफ है। पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक मंत्री हैं, सब चीजें होती हैं, या तो व्यक्ति अपने चरित्र से पाक साफ होता है या डर से पाक साफ होता है। अब आप कुछ जगह जब बहुत सारे जो है अपने चरित्र से पाक साफ है, कुछ जो होंगे वो मोदी जी के डर की वजह से पाक साफ है कि मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है, कोई भी क्यों ना हो। लेकिन आप ये बताइए कि मनीष सिसोदिया के मामले में इतनी सारी चीजें आई, आप बताइए कि हमारी पूरी पैनल बिठी हुई है, आपको मिलाकर कुछ ही महीनों में बंदे ने कितने फोन बदले हैं, 44 मोबाइल बदले हैं और 4 सिम बदली हैं। हम सब ने मिलकर अपनी जिंदगी में शायद 44 मोबाइल फोन नहीं बदले होंगे जितने मनीष सिसोदिया ने बदल लिए कुछ महीनों में। ये क्यों हुआ, क्या इसका क्या कारण था? क्या मोबाइल की दुकान खोलने वाले थे? इसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। स्टिंग ऑपरेशंस की बात जो आई है, जो कुछ बातें आती हैं कि जो नायर करके व्यक्ति है जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, मनीष को खुद अरविंद केजरीवाल ने बोला कि अपना आदमी है। और अभी चूंकि कांग्रेस पार्टी की भी प्रवक्ता बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, दिल्ली कांग्रेस ने क्या कहा? दिल्ली कांग्रेस ने कहा कि सही तरह से कार्रवाई हो तो अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएगा। जी, जरा इस पर आप प्रकाश चलिए डालिए। पूछ लेता हूँ शिप्रा जी से। शिप्रा जी, गुलरेज जी कह रहे हैं कि सही तरह की कार्रवाई हो तो केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे, और ये दिल्ली कांग्रेस ने कहा है। जी जी जी, दिल्ली कांग्रेस ने, मैं बता दे रहा हूं, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी ने शुरू में ही, जिस दिन इसके पहले, आज से 6 महीने पहले जब मनीष जी पे कार्रवाई होने जा रही थी, तब उन्होंने स्वागत किया था और बोला था कि बिल्कुल बहुत सही कदम है सीबीआई का। शिप्रा जी क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं मानती हूँ संदीप दीक्षित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा कि केजरीवाल ने शुरुआत से ही धोखाधड़ी का मामला ही किया है, अन्ना हजारे को ला करके, आदरणीय अन्ना जी को ला करके खुद आगे आना, उनको बिल्कुल साइडलाइन करना, हमारे जो कवि कुमार विश्वास जी को बाहर करना, तो जाहिर सी बात है कि शुक्ल गड्ढा खोदेगा तो खुद एक दिन वो गिरेगा। जी, तो ये मनीष सिसोदिया के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। जी, तो मैंने सीबीआई कार्रवाई ठीक कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कार्रवाई खाली इस पे ही नहीं, क्योंकि अब मैं तो ये मानती हूँ कि भाजपा सरकार खुद इसमें लिप्त है। उनके बंदे क्यों छोड़ दिए जाते हैं, हमारे ऊपर क्यों कार्रवाई करती है, हम कांग्रेस के ऊपर भी कार्रवाई होती है और कंटिन्यू बराबर होती रहती कार्रवाई। हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि ये सब भाजपा का और आम आदमी पार्टी का मिला जुला एक षड्यंत्र है कि एक दूसरे को बाहर अंदर से सपोर्ट करते हैं और बाहर आके दिखावा करते हैं, मेरा ये मानना है। जी 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 जी, बिल्कुल। हम शिप्रा जी, बहुत सारे सवाल आएंगे अभी आपके। जब 24, आपने भी गिनाया था, खुद पवन खेड़ा जी ने बताया था कि 24 कांग्रेस के लीडरों के यहाँ सीबीआई ईडी के छापे पड़े हैं। तो अगर मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई सही हो रही तो फिर वो 24 जो आपके लीडर हैं उन पे भी कार्रवाई सही हो रही। मैं आपके पास आता हूँ, बात करता हूँ। कपिल जी, आज के मुख्य अतिथि आप ही हैं, इसलिए मैं आपके पास सरकार साहब से भी सवाल ले लूँ, फिर मैं आप ही के पास आता हूँ, क्योंकि आप ही को सारे उत्तर देना है। कपिल जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, सरकार साहब, इस कार्रवाई को किस रूप में देखती है टीएमसी? आपके भी 19 नेताओं पे, टीएमसी के 19 जो नेता हैं उन पे सीबीआई, ईडी और अन्य जो हैं जांच एजेंसी, इनकी कार्रवाई हो चुकी है। 24 कांग्रेसी हैं। देखिए, त्रिपाठी जी एक चीज बताना चाहता है, गुलरेज जी बहुत पढ़े लिखे इंसान है जी, और अच्छे वक्ता भी। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब मार्क ट्वेन की कहानी हमको याद आ गई, हम भी थोड़ा किताब पढ़ते हैं जी, बोले, जब धनी लोग देश को लूटते हैं उसको व्यापार बोला जाता है, जी, और जब गरीब अपना अधिकार के लिए लड़ता है उसको हंगामा बोला जाता है। जी, क्यों मालूम है? कारण क्या है मालूम है? गरीब तो अपना अधिकार के लिए लड़ रहा है, सरकार को बर्दाश्त नहीं होता है जी, और जिस चोर जोर जबरदस्ती जिसको चोर बनाया जा रहा है और डकैत खुलेआम रास्ते से घूम रहे हैं, खुलेआम रास्ते से घूम रहे हैं, डकैत को नहीं पकड़ता है। और मेरे भाई गुलरेज जी थोड़ी देर पहले बताया है, ये कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जब व्यापम हुआ कि नहीं आपको मध्य प्रदेश में, व्यापम के लिए क्यों नहीं करवाई आपको मोदी जी, नहीं क्यों नहीं करा रहे हैं? आप बताइए। उसमें सीबीआई जांच कर रही है। मतलब जब मैं आपको सरकार साहब, व्यापम में सीबीआई जांच कर रही है। कहाँ इनपुट कहाँ है?
इनपुट कहाँ है? देखिए ईडी ने 3000 केस कर रहा है, उसमें 23 केस को सिर्फ मतलब सक्सेस दे पाया, मतलब जो 0.1% भी केस को सक्सेस दे नहीं पाया। ये प्रियंका चतुर्वेदी जी राज्यसभा में पूछे थे कितना केस के ऊपर ईडी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसको ऊपर में जवाब दिया था 3000 केस में कार्रवाई हो रहा है, जिसमें 23 केस में आखिर तक किसी को कॉन्विक्टेड कर दिया गया है। उसको मतलब है जो यहाँ पर जितना फेक हो रहा है। और डकैत कैसे, जैसे मोदी जी मणिपुर नागालैंड में चुनाव प्रचार में नहीं हुआ, एटीएम लेके उठा के पैसा लेके, हकीकत में एटीएम लेके तो पैसा लेके चला गया आदमी ने, नहीं गया क्या? आपको मगर अगर ये बैटर में अगर हम एक एक पल देंगे तो आपको सुनिए, मैं आपको 2013 में इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में मुद्रा पोर्ट में पॉल्यूशन के कारण में 200 करोड़ रुपया फाइन किया था। सुनीता नारायण कमीशन कमेटी गठन हुआ था, मोदी जी आते हैं तो कमेटी चला गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ये जो है उसके अंदर में 1000 करोड़ रुपया का घोटाला किया था ईडी ने, मैंने डीआरआई ने बोला था, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उसको भी मोदी 1000 करोड़ रुपया फाइन किया था। ईडी उसको जांच करने वाला था, मोदी जी आते आते अदानी को खिलाफ वो भी हटा दिया गया। तो मैं बता रहा हूं आज के देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार को पीछे में सीबीआई ईडी नहीं जाते हैं, डकैत खुलेआम घोड़े निकालते हैं, घूमते हैं, और जो मतलब जो चोर नहीं है, जो अच्छे इंसान है, उसको चोर बनाकर अब अंदर घुसा रहे हैं। क्या है, देखिए क्रांति के एक नियम है, क्रांति को एक नियम है, मैं आपको बता रहा, मैं चेचेस्कू को देख के स्टालिन था, स्टालिन क्या किया था, पूरा यूरोप को बंदूक के ऊपर में सोवियत यूनियन बना दिया था। एक साधु आया सामने, बोले बेटा ये नहीं चलने वाला है, ये सोवियत भी टूटने वाला है। तो क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचोव के समय सोवियत टूट गया था। चेचेस्कू को हाल क्या हुआ था, रास्ता में दौड़ा दौड़ा के उसको मारा गया था। नजीबुल्लाह को क्या हाल हुआ था। मैं नहीं चाहता हूं मोदी जी को यही हाल हो हिंदुस्तान के अंदर में, हम नहीं चाहते हैं लोकतांत्रिक उपाय से यहाँ राजनीति हो, यही सही रहता है। अगर बदलाव का भावना सोचते हैं तो आने वाला पल में आपको ऊपर भी बदलाव को भावना चलेंगे। तो गुलरेज जी आ रहा हूँ इससे भी ज्यादा है कि 29 लाख घोटाला हो चुका है। हम नहीं बोल रहे आरबीआई ने 16 बोल के, सुन लीजिए, सुनिए गुलरेज जी आपके पास आ जाऊंगा ना, आपकी आवाज आ रही है ना सरकार साहब की आ रही है, हम आपके पास आ जाएंगे गुलरेज जी, अभी इनके बाद ही आ जाएंगे। 15 बोल के एक सोशल एक्टिविटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक आरटीआई किया था, ये पानबेल के महाराष्ट्र के रहने वाला है, शक्ति पदोदास, उसमें लिखे थे जब 30 आदमी में 10 लाख करोड़ रुपया लेके उड़ गया, उड़ मोदी और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी उसमें 29 आदमी जो है गुजरात का, हम नाम गिना देंगे, एपीजी जतिन पारे, संजय काले से लेके मेहुल चोकसी से लेके नीरव मोदी से लेके नाम हम गिना देंगे। सरकार साहब मतलब अभी तो सिसोदिया जी की बात कर ले, सरकार साहब सिसोदिया जी की जो अरेस्टिंग हुई है उस कार्रवाई को आप क्या मानते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित? ये बदलाव का भावना में राजनीति करता है, ये सबसे बड़ा डकैत है, सबको चोर बनाने चाह रहा है समाज में। देखिए ये समाज में चोर है, हम बड़े साहूकार है, क्यों तो बड़ा डकैत है, रास्ता में घूम रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे नहीं चलता है। तो फिर सरकार साहब सत्येंद्र जैन जी भी अंदर है, सत्येंद्र जैन जी भी अंदर है, भावना में है, बदलाव का भावना में इसको सब कुछ में अंदर में करा के ये देखकर हम क्लीन चिट है, ना खाएंगे ना 29,80,000 करोड़ रुपए एटीएम से खा के भाग गया है, अभी अदानी भागने वाला है, आप रुकिए, चिंता मत कीजिए। चलिए सरकार साहब थोड़ा सा सवाल सुन लीजिए, सत्येंद्र जैन अंदर है, उनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही? सिप्रा जी आ रहा हूं मैं आपके पास, एक एक करके थोड़ा सा बेहतर आ जाएगा। सरकार साहब उनकी जमानत क्यों नहीं हो पा रही है? ईडी और ईडी सीबीआई और ईडी का जो पीपी खड़ा होता है वहां पर, तो जज में जब पूछा जाता है मैटर व्हाट आर द मैटर्स, तो उसको बोलता है दिस इज कॉन्फिडेंशियल या बेनिफिशियरी, ये दो ही तो बोलते हैं, इसके अलावा तीसरा कुछ जवाब उनको मुंह में है ही नहीं है। हम कोर्ट में खुद जाके ये बात सुना है, कॉन्फिडेंशियरी और क्या बेनिफिशियरी, इस छोड़ के तीसरे कोई वर्ड इसको मुंह पे नहीं आता, और इसी वर्ड के ऊपर में जज उसको बेल नहीं देता। लोअर कोर्ट तो बेल दे ही नहीं सकता है, छोड़ दीजिए, लोअर कोर्ट बेल नहीं देंगे। तो भाई उनके पक्ष का वकील भी तो बहस करेंगे, लेकिन क्या है आज के तारीख में हर जगह में उसको मदर कॉन्सेप्ट आरएसएस घुस गए, हर चैनल में हो, कोर्ट में हो, चाहे आपको इलेक्शन कमीशन में हो, चाहे सीबीआई में हो, चाहे ईडी में हो, हर चैनल में हो, कहीं ना कहीं तो घुस गया भाई साहब।
ये तो एक दिन घुस है, लेकिन ये भी निकल जाने वाला ही है। ये कपिल- ज्यादा दिन रहने वाला है नहीं है। सरकार ये साहब, हकीकत आपको बता- सरकार साहब आ रहा हूं आपके पास। कपिल जी ये की परवेज मुशर्रफ जैसे इसको भी भागने ना पारे हिंदुस्तान से, हम वही सोच रहे हैं अभी। चलिए 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 सरकार साहब, कपिल जी जो मैंने सवाल किया था शुरू में श्रीवास्तव जी क्या से होगा? कि जब टोलाबाज ममता के साथ क्या होने वाला है संजय भाई? कुछ होने वाला नहीं है। हम लड़ लेंगे आपसे हम लड़ लेंगे और आपको लड़ के यहाँ से उठा देंगे। आप लोकसभा में 2 सीट जीत के दिखा दीजिए, 42 में 2 सीट जीत के दिखा दीजिए, हम मान लेंगे आपको। हम आपको बोल रहे हैं, अगर आपको 2 सीट बंगाल से मिल गया, हम राजनीति छोड़ देंगे लोकसभा में। हम आपको बोल रहे हैं, लोकसभा में अगर 2 सीट आपको लोकसभा में 24 में मिल गया, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। चलिए मैं आपसे सरकार साहब, गुलरेज जी कपिल जी से उत्तर ले लेने दीजिए। सरकार साहब, गुलरेज जी 2 सीट अगर लोकसभा में निकले तो बहुत बड़ा बात है। आपको 2 सीट भी नहीं मिलेगा बंगाल में, नहीं देंगे आपको। ये बंगाल बर्बाद हो रहा है। बंगाल करने वाले क्या बोल रहे हैं? गुजरात के बारे में सोचिए। चलिए गुलरेज जी माफी चाहूंगा। गुलरेज जी, सरकार साहब, आप थोड़ा सा कपिल जी को बोलने दीजिए। 5,300 रुपया टीचर को तनख्वाह मिलता है, हर एक वक्त खाने के लिए 150 रुपया लगता है। पार्टी वाले लोग क्यों बोल रहे हैं बंगाल को कंगाल करने वाले? क्या बोलेंगे मोदी जी के बारे में? आप पहले हिंदुस्तान को देखिए, हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया है। आपको समय मैंने वो जो मोदी कितना फैक्ट्री बना, कितने आदमी को मकान मिला है, कितने देश के आपको समय में लगभग 26 उसकी तरफ देख नहीं पाएंगे। शेयर बना रहे हैं। गुलरेज जी, सरकार साहब, दूसरे अतिथि भी हैं, सरकार साहब एक मिनट कपिल जी हमारे साथ है। कपिल जी, वही सवाल कि आग जब कहीं लगती तो धुआं उठता है। ठीक है, मनीष सिसोदिया जी को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। सत्येंद्र जैन हैं, विजय सिंगला जी पंजाब में हैं, सोमनाथ भारती जी हैं, तोमर जी हैं, ये सब कैसे जेल चले गए? आपने ये कहा कि पूर्वाग्रह, पहला शब्द आपने बोला कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये करी गई बात जी, और उससे पहले भी आपने एक बात बोली और बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि बाकी सभी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन कर लेता है तो उसकी जांच तक नहीं होती है, चाहे वो महाराष्ट्र का उदाहरण हो जी। अभी 1-2 चीजें बड़ी मजेदार थी। आप कपिल जी थोड़ा सा माइक आप थोड़ा सा पास में रख लीजिएगा तो सही आवाज आ जाएगी। जी ऐसा था, एक आजकल चुटकुला खूब चल रहा है जी कि जिन लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली, पहले सीबीआई की, सर सीबीआई के छापा पड़ने वाला है, अरे मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली, अच्छा तो ठीक है सर, कोई नहीं, भूल से फोन कर दिया था। ये आपने भी मीम सुना होगा जी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में अपने चाल चरित्र और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की हरकत की मनीष सिसोदिया जी या आदरणीय सत्येंद्र जैन जी के ऊपर कार्रवाई करके, भाई सत्येंद्र जैन जी इतने दिनों की लंबी 8 महीने की में आपकी जांच पूरी नहीं हो पाई, चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए। दूसरा, मैं फिर बहुत टेक्निकल प्रश्न पे आ रहा हूं कि क्या 2 बार चार्जशीट दाखिल करी गई, उस चार्जशीट में माननीय मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री का उस चार्जशीट में नाम था? वो तक तो हो नहीं पाया। अब हमें जांच करनी है, जांच के नाम पर उन्हें पकड़ के बैठा लेना है। और ये डिस्टर्बेंस, सरकार साहब ने एक बात बिल्कुल सही कही कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों से बदला लेने की एक नीयत के साथ में यह सरकार काम कर रही है। मोदी जी जितना भी चीख लें, अडानी का भ्रष्टाचार छुपा नहीं पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। इस देश के सामने ये यक्ष प्रश्न की तरह बात खड़ी रहेगी कि अडानी के साथ में जिन जिन लोगों ने अपने करोड़ों रुपए लगाए, वो करोड़ों अरबों रुपए गए कहां, गायब कहां हो गए? भाई मोदी जी ने कह के बैंकों से उनको लोन दिलवाया और वो लोन लेकर ऐसे बहुत सारे, अभी सरकार साहब ने भी कुछ एक नाम गिनवाए थे, 19 एक नाम है जो गुजरात के हैं, ऐसे बहुत सारे अगर इस प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए गलत है, गलत परंपरा को यहाँ पनपाया जा रहा है। और कानून का 100% मनीष सिसोदिया जी अगर इज्जत नहीं करते, अगर कानून में भरोसा नहीं रखते,
तो खुद जाकर अपनी गिरफ्तारी करवाई है और पूरी की पूरी जांच में वो हर तरीके से सामने खड़े हुए, कहीं भाग नहीं गए। तो और जो भी सिग्नेचर, वैसे तो दिल्ली को एलजी चलाएंगे, लेकिन जांच में दिल्ली के एलजी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो सिग्नेचर उनके, एलजी को भी तो शामिल करा जाए ना, कि एलजी ने इस पूरी की पूरी लिकर पॉलिसी को जिस प्रकार से प्रमाणित कर दिया था, उनसे पूछताछ नहीं होगी, एक आदमी से पूछताछ होगी। और उनके यहाँ इन्होंने 3 बार 4 बार सीबीआई से पूर्व भी जो रेड पड़ी, उसमें बोले हम गांव जाएंगे, आपका लॉकर देखेंगे, आपके घर को देखेंगे। लॉकर में मिला क्या? लॉकर में मिला एक झुंझुना। तो इनको इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी, फिर भी पूर्व में संजय राउत जी सांसद हैं, उनको भी इसी प्रकार से ये बंद रख चुके हैं। उनके साथ क्या हुआ? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, अब इन्हें छोड़ दीजिए, कुछ मिला नहीं। तो ये सब पूर्वग्रह और राजनीतिक द्वेष के संग करी गई कार्रवाई है। ईडी और सीबीआई को, ऐसी संस्थाओं को अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपने स्वार्थ के लिए यूज करेंगे तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा शुरू नहीं कर रहे। कपिल जी, लेकिन ये बताइए कि सत्येंद्र जैन जी, आप बोल रहे हैं कि चालान नहीं प्रस्तुत कर पाए, चालान, तो उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? मतलब न्यायालय भी कहीं न कहीं उनसे ग्रसित है। मैं बार बार ये कह के कि अभी जांच बची है, थोड़ी और जांच कर लें, पूछताछ है। मैं तो कह रहा हूं आप साल भर और कर लीजिए जांच। उसके बाद, उससे पहले भी सत्येंद्र जैन जी को ये सारी प्रक्रिया में लाए थे और सत्येंद्र जैन जी को पिछली बार भी क्लीन चिट मिली थी। यहाँ पर दोबारा से कोशिश करी कि नहीं हम आपकी कोशिश करेंगे मनीष सिसोदिया जी पे, ये बड़ा पिलर है, ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर नगर निगम में दिल्ली में हार हुई। अपनी हार से बौखला कर इस प्रकार की द्वेषपूर्ण भावना के साथ में ये एक बड़ी कार्रवाई करी गई है। और सच्ची बात इस प्रकार से कि व्यापम में कुछ हुआ नहीं, येदियुरप्पा जी का भ्रष्टाचार आज तक पकड़ा नहीं गया, अडानी के ऊपर ये 1 रुपए की कार्रवाई नहीं कर पाए। ये सारे ईमानदार और बड़े नेक दिल लोग हैं, ये बड़े स्वच्छ लोग हैं, इनके लिए कुछ नहीं करेंगे। और अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक साथी ये बात और कह रहे थे कि मोदी जी के डर के मारे कोई गड़बड़ घोटाला नहीं करता है। 72 प्लॉट उत्तर प्रदेश के मंत्री के नाम में हुए हैं जी। 72 प्लॉट, 72 हैं या 74 हो सकते हैं, 72 प्लॉट उनके नाम पे हुए हैं। मंत्री जी को ऐसी क्या लॉटरी लग गई, 72 प्लॉट, और उनको आज तक पकड़ा और पूछा नहीं गया, उन पे मुकदमा कायम जी, जांच हो रही है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में उत्तर प्रदेश में घोटाला होता है। एक ऑक्सीमीटर, छोटा सा ऑक्सीमीटर जिसकी 500, 600, 700 रुपए की कॉस्ट होती है, उसको 5000 रुपए में खरीद के लाए थे। एसआईटी बनी हुई है, जांच हो रही है और निश्चित रूप से जांच हो जाएगी। और हद इनकी, मतलब भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री जी एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं, दूसरे दिन वो एक्सप्रेसवे बाई चांस की बात है कि उस पर पानी पड़ जाता है, वो धुल के गिर जाता है। ऐसे एक्सप्रेसवे का, ईमानदार एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं इतने ईमानदार लोग। तो अपनी तरफ से कि मैं करूं तो वो आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, इस तरह की नियत के संग में अगर काम करेंगे तो सर गलत है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गलत परंपराओं को डाला जा रहा है। और अगर ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को गैर वाजिब तरीके से यूज करेंगे तो देश के लिए भी गलत। कपिल जी, आपने कहा कि एलजी साहब ने जो आबकारी नीति बनी थी, लिकर पॉलिसी बनी थी, उसको प्रमाणित किया है, ये आप प्रमाण के साथ कह रहे हैं? हाँ सर, प्रमाण के संग कह रहा हूँ। चलिए उत्तर ले लेते हैं। गुलरेज साहब, अगर एलजी साहब ने प्रमाणित किया है तो कहीं ना कहीं उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। गुलरेज साहब, गुलरेज साहब, एलजी साहब ने रिकमेंड किया था कि सीबीआई द्वारा जांच की जाए और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 4 लोगों के नाम लिखे नहीं थे। आप कहीं और चले गए गुलरेज जी। हमारा ये कहने का है कि जो लिकर पॉलिसी बनी थी, जिसमें कमीशन रेट बढ़ाया गया था, उसको एलजी साहब ने प्रमाणित किया था। उन्होंने, ये बात सही है कि उन्होंने पत्र लिख करके सीबीआई को जांच कराने की मांग की थी।
एलजी साहब से बिना परमिशन लिए नई दारू पॉलिसी इन्होंने लागू की, जिसके तहत इन्होंने सारी सरकारी दुकानें जो थी उनको कपिल जी आ रहा हूँ, कपिल जी आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, इनकी बात आ जाने दीजिए। ऑन एवरेज इन्होंने एक वार्ड में 2-2 दारू की दुकानें खुलवा दी। मैं अभी उज्जैन शहर के वार्ड क्रमांक 44 में बैठा हूँ, एक भी दारू की दुकान नहीं है। प्रत्येक वार्ड में इन्होंने 2-2 दारू की दुकानें खुलवाई। यहाँ तक कि एमआरपी का सिस्टम हटवाया। जो 50 रुपए बियर के ऊपर सेस लगता था वो सेस इनने हटवा दिया। उसपे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का अपने घोटाले हैं साहब। और ये जो है ना मनीष सिसोदिया की दाढ़ी जो है नहीं, लेकिन उसमें तिनका है क्योंकि अंदर पेट में दाढ़ी है इन लोगों की। और अभी जो महोदय बैठे थे शिक्षा प्लस दारू के कॉकटेल की जो वकालत करते बैठ रहे हैं, इनमें इतना ही वो है, तो फिर ये कल चले जाएं कुछ सर्वोच्च न्यायालय में, साफ बात हो जाएगी, सामने आ जाएगी। और जो सत्येंद्र जैन की बात है, वो आदमी कितना भ्रष्ट होगा जिसने जेल को मसाज पार्लर में तब्दील कर दिया है। पता नहीं मनीष सिसोदिया क्या करेंगे, जेल जाएंगे तो। जी कपिल जी आप ही के पास आ रहा हूँ, उनकी बात खत्म हो जाए गुलरेज जी की। पता नहीं। गुलरेज जी सुन लीजिए, गुलरेज जी सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं कपिल जी। जब सत्येंद्र जैन का स्टेटस जिस व्यक्ति का कम है मनीष सिसोदिया से, उसने जेल को मसाज पार्लर बना दिया दिल्ली में, तो अब ये बंदा क्या बनाएगा आप सोचते रहिए। जी कपिल जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने देखिए सुरक्षा में, राष्ट्रीय सुरक्षा में भाई सेंध लगाने का काम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही वो वीडियो क्लिप मिला था और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लगा था या इनके द्वारा गुलरेज जी ने लगवाया था। वो कैमरा किसने लगवाया था तिहाड़ जेल में, आज तक ये नहीं बता पाए। और बची बात मसाज पार्लर और फलाना, वो तो सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के मसाज वाले कितने चिन्मयानंद आज भी खुले घूम रहे हैं और आपके कितने सेंगर आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व के मंत्री किस प्रकार से बच्चों के संग मसाज, बीजेपी का सदस्य है ना वो विधायक, हटाया जा चुका है उनको, कपिल जी उनको हटाया जा चुका है। हटाना तो पड़ेगा ही, हटाना तो पड़ेगा ही। कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज। चलिए तो गुलरेज साहब, उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुलरेज साहब, गुलरेज साहब, कपिल जी ने उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का नाम नहीं लिया है। कपिल जी ने एक मंत्री का नाम नहीं लिया उत्तर प्रदेश के, जिसके नाम 72 प्लाट पाए गए, जांच चल रही है। बिल्कुल जांच इनके ऊपर भी अगर ये कॉपरेट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सीबीआई इनको अरेस्ट करती। देखिए जांच एजेंसियों का बड़ा तरीका ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति खुल के जवाब देता रहे हर चीज का यदि कॉपरेशन करे तो अरेस्ट नहीं होती है। यदि कॉपरेट नहीं करे तो अरेस्ट हुई ना। अब बताइए क्या ममता बनर्जी के घर वालों को अभी तक अरेस्ट किया क्या? कॉपरेट कर रहे हैं, कॉपरेट नहीं करते तो अरेस्ट करते। उनके बारे में ज्ञान दीजिए सर। ममता बनर्जी का भतीजा क्या अरेस्ट हुए क्या नहीं हुए ना? आपने देखा? बताइए राहुल गांधी को अरेस्ट किया क्या? सोनिया गांधी को अरेस्ट किया क्या? नहीं किया। सुन लीजिए गुलरेज जी, सुन लीजिए गुलरेज जी, सुन लीजिए। वहाँ के मेयर भी संलिप्त थे और कैसे पौड़ियों की जमीन करोड़ों में बदल दी आप लोगों ने। आप तो जादूगर लोग हैं सर, काहे की चिंता करते हैं? और बेफिक्र रहिए, चिंता मत कीजिए। अगर सीबीआई के साथ राहुल गांधी भी कॉपरेट कर रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस से पूछ लीजिए क्या राहुल गांधी पिंजरे में है? वो तो पूरी भारत यात्रा कर रहे हैं। चलिए तो सबको अंदर कर देंगे, भाजपा वाला एक भी नहीं मिलेगा आपको अंदर करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। चलिए सिप्रा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सिप्रा जी मेरी आवाज आ रही? चलिए एक बार फिर चलते हैं। वाजपेयी जी हम तो दारू से नहीं चाय से ही चीयर्स कर ले सर। चल चाय के कप से चेयर कर ले। चलिए चेयर। ये शौक हमारे नहीं है सर। आपको मुबारक, आपकी आपको मुबारक। दारू प्लस शिक्षा का कॉम्बिनेशन मैं सांस्कृतिक परिवार का ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं ये चीयर्स नहीं कर पाऊंगा सर। आप चीयर्स करते हैं और उसके आप निपुण कारीगर हैं सर। क्या बोल रहा हूँ सर? करते रहेंगे। अरे कॉम्बिनेशन देखा कभी? अरे नहीं करिए सर, आपको करना भी है। भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, पुराने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा बंगारू लक्ष्मण जी। उन्होंने तो रिश्वत लेते हुए कीर्तिमान स्थापित करा था, भारतीय जनता पार्टी का नाम और रोशन करा था, बुलंद करा था। अब बचाओ मुद्रा में आ गए हैं वाजपेयी जी, बचाओ मुद्रा में आ गए हैं।
चाय पता नहीं आपके समस्याएं हैं, मुझे दिख रही है साफ साफ। अरविंद केजरीवाल अब यहाँ पता नहीं बैठ के आप आगे क्या जज करवाना चाहें तो ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा सर। चलिए नहीं कर पाऊंगा सर। चलिए एक बार से सरकार अपने पास कुछ रखिए, पूछ आपको लीजिए इनसे। मुबारक। अरे अरे सर, आपकी चाय के कप में जने क्या क्या चीज मिली है, गंगा जल है। अरे सर आप कुछ भी, लेकिन सर हम आपके साथ तो चाय से भी चीयर्स करेंगे। मतलब शिक्षा और दारू का चलिए अभी तो बात सिसोदिया जी पे हो रही है, उस पर बात कर ले। अभी सिसोदिया जी पे बहस हो रही है, उस पर बात कर ले। हम सरकार साहब के पास चलेंगे, लेकिन एक बार फिर श्रीवास्तव जी ये कैवियट छोड़ के जा रहा हूँ। चलिए को शिक्षा प्लस दारू का कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू मनीष सिसोदिया। चलिए वो तो खैर आगे समय आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा गुलरेज जी। लेकिन इस समय नहीं मिला था। मुझे तो ये डर लग रहा है, मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगली बार आप बारों में जाओ कभी। चलिए गुलरेज जी तो पॉइंट्स में अपन बात करें, ये अलग मुद्दे पे जा रहे हैं अपन सीबीआई और ईडी पे बात कर रहे हैं कि किन पे कार्रवाई कर रहे हैं, किन पे नहीं कर रही, पूर्वाग्रह से ग्रसित है नहीं ग्रसित है, इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सरकार साहब आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर श्रीवास्तव जी से एक टिप्पणी ले लें, फिर उसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं। श्रीवास्तव जी देखिए त्रिपाठी जी, जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई है जी, एक तरह से सीबीआई कोई भी जांच करती है तो निश्चित रूप से अगर किसी नतीजे पर पहुंचती है तो कोई न कोई बात तो होती है कि जिसको लेकर के वो इस तरह का एफआईआर दर्ज करे जी। लेकिन एक बात आपने बहुत सही कहा कि सिर्फ विपक्ष के ही लोगों पर सीबीआई, ईडी, आईटी तमाम जांच पड़ताल हो रही है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या वहाँ की सरकार जो है जहाँ पर है वहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहे होंगे, लेकिन इतनी सेंसिबिलिटी के साथ, इतनी सिंसियरिटी के साथ जांच अगर हो तो वहाँ से भी कुछ लोग निकल के आएंगे जी। जहाँ तक एक तरफा कार्रवाई की बात होती है या एक तरह से राजनीतिक विद्वेष की बात होती है, तो जब ये इन सारी पार्टियों के कई नेता जो है जो ईडी, सीबीआई तमाम जांच, आईटी के जांच के घेरे में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया जिसमें हो। मैं गुलरेज साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने न खाऊंगा, उनके डर से भी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे घपले घोटाले ऐसे भी होंगे जिन पर आज भी जांच हो रही होगी, लेकिन वो उसमें उतनी तेज़ी नहीं होगी। तो शायद इस वजह से विपक्ष जो है सामने, विपक्ष को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक मेरा मानना है, मनीष सिसोदिया के मामले में एक बात तय है कि इनकी गिरफ्तारी होना मतलब एक तरह से एक जो बहुत बड़े पिलर थे आम आदमी पार्टी के, उनका असर पार्टी के ऊपर ज़रूर पड़ेगा और इसकी जवाबदेही भी अरविंद केजरीवाल जी को लेनी पड़ेगी कि किस तरह से उसको डिफेंड करते हैं, किस तरह से जो है पार्टी को आगे ले जाते हैं और इनके कार्यकर्ता किस तरह से जो है इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन आने वाले चुनाव में इनको एक बहुत बड़ा जो है झटका जरूर लगा है। अब इसको कैसे इसकी भरपाई करते हैं देखना होगा। जी सरकार साहब, काफ़ी देर से आप अच्छी गर्मा गर्म बहस सुन रहे थे, आप कपिल जी और गुलरेज जी के बीच में, आप उसमें बीच में कुछ छौका लगाना चाह रहे थे। सर एक लाइन बोलूं? हाँ बोलिए गुलरेज जी, फिर सरकार साहब का है, फिर आप शांति से सुन लीजिएगा। सर क्या करें, बेर कराती मधुशाला। जी चलिए, बैर कराती नहीं है मधुशाला, मेल कराती है मधुशाला, मेल कराती है मधुशाला। मेरे भाई गुलरेज जी जिसको नेतृत्व में पार्टी कर रहे हैं वो मुखिया के बारे में दो चार चयन करेंगे, ज्यादा नहीं बता। कपिल जी सरकार साहब अपनी बात रख रहे हैं। जी सरकार साहब, 2002 में ये मुख्यमंत्री बने हैं, बनने के बाद में 5 व्यापारियों को वहां पर बुलाया गया है। जी आप कौन व्यापारी है जो फंड से हमको सपोर्ट करेंगे? तो बहुत सारे व्यापारी पीछे हट गए, अदानी जी आया है। फर्स्ट काम शुरू हुआ है, 1 रुपया स्क्वायर मीटर में जमीन दे दिया है 2002 सितंबर महीना में, और 2003 नवंबर महीना वही जमीन अदानी से खरीदा गया है 2000 स्क्वायर मीटर में। मतलब जो उसको मतलब हो रहा है 8,500 रुपया में 1 एकड़ जमीन आप सेल के गवर्नमेंट उनको दिए थे, और गवर्नमेंट उससे जब खरीदने गए हैं तो अब लाखों करोड़ों रुपया से उसको खरीदा है। पहले घोटाला वहां से शुरू, इनका मुखिया का घोटाला है वहां से। मैं आपको दावा का साथ कर रहा हूं,
ये भी बात बहुत जल्दी आने वाला है, इसको सरकार जाने वाला है 24 में, उसके बाद ये भी बात आएंगे। तो मुखिया ही जहां चोर हैं तो खुद खा लेते हैं, तो दूसरे किसको किसे खिलाएंगे? खिलाने के लिए जगह होना चाहिए ना, खुद ही तो खा लिए हैं, दूसरे किसको खिलाएंगे? गुलरेज साहब थोड़ा धैर्य रखिए, गुलरेज साहब धैर्य रखिए, बात आने दीजिए। रुकिए, हम आते हैं, इनको पूछिए उमरगांव महाराष्ट्र जो पालगढ़ खत्म होता है, उमरगांव स्टार्ट होता है, जीआईडीसी स्टार्ट होता है, और उधर सुरेंद्रनगर जामनगर में इसको जीआईडीसी खत्म होता है। जीआईडीसी का मतलब गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अच्छा, नया कौन सा व्यापार वहां पर आया? इंडस्ट्रीज में कितना एकड़ जमीन के ऊपर में आया, उसको पूछिए, जवाब दे नहीं पाएंगे। अच्छा, वहां का जो टीचर है 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाता है, 5,300 रुपया तनख्वाह दिया जाता है। एक बच्चा गुजरात का खाने का कीमत कितना है? गांधीनगर में 150 रुपया है। वो कैसे गुजारते हैं? ये तो स्थिति है इनको। मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर प्लेसमेंट सर्विस, हम नहीं बोल रहे, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अंडर ऑफ मिनिस्टर ऑफ एचआरडी 2021 में एक सर्वे किया था, जहां पर प्लेसमेंट में गुजरात 28% देता है, बंगाल 50% देता है प्लेसमेंट में। हम नहीं बोल रहे, ये बोल रहे। ईपीएफ ये गुजरात सरकार और बंगाल सरकार की अपनी अपने कामों की यहाँ नियमावली क्यों बता रहे? नहीं, भ्रष्टाचार जो बोल रहे हैं ना, मेरे भाई को थोड़ा जानकारी हम दे देते हैं। ईपीएफ में बोला जा रहा है 2020 जुलाई से 2020 दिसंबर तक बंगाल में 1,20,000 आदमी को नौकरी मिला कोरोना काल में। ये बोलता है बंगाल कंगाल, ये बोलता है आपको शर्म होना चाहिए। व्हाट बंगाल थिंक टुडे, इंडिया थिंक टुमारो। आपको मालूम होना चाहिए, हम कन्याश्री में पहले प्राइज में, एमएससी में हम फर्स्ट नंबर में है, और एग्रीकल्चर मैटर में फर्स्ट नंबर। आपको दफ्तर उसको प्राइज देता है, हम नहीं, आपको दफ्तर देता है उसको प्राइज। हमने अपने पास मैनिपुलेशन करके कुछ नहीं करता है, बाहर में फंड भेज के उसके तरफ से आप जैसे आप सीआर को ऊपर मार्केट में ऊपर करता है, और मैनिपुलेशन करके आप जैसे जीडीपी हायर करता है, वैसे हम नहीं करते हैं। आपका दफ्तर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दफ्तर अपने को देते हैं। और आप भ्रष्टाचार का मामला मनीष सिसोदिया को, एक मनीष सिसोदिया को जेल में भरेंगे, लाखों मनीष सिसोदिया पैदा हो जाएंगे। ये मैं आपको आज के तारीख में बता रहा हूं, कहीं कोई लोस्कान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 7 सीट अगर दिल्ली से जीत के दिखा देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, और बंगाल में 2 सीट जीत के दिखा देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, हम राजनीति करने नहीं आएंगे। चलिए, सन्यास लेकर कन्याकुमारी, खैर ये तो 2024 में पता चलेगा सरकार साहब, 2024 में पता चलेगा कि आप राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे, 2 सीट जीतेगी या नहीं जीतेगी, इस पे हम बात करते रहेंगे। जनता पार्टी बंगाल से नहीं जीतेंगे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। एक मनीष सिसोदिया को अब जेल में बड़ा, लाखों मनीष सिसोदिया तैयार होगा, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, हमारे साथ बता रहा हूं मैं। चलिए सरकार, हमारे साथ जाफर साहब, नज्म साहब जुड़ गए हैं। नज्म साहब, मेरी आवाज आ रही है? नज्म साहब, अभी इसके पहले शिप्रा जी भी थी, उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी पे जो कार्रवाई है वो स्वागत योग्य है। दिल्ली कांग्रेस ने भी ये कहा। अब आपका क्या राय है यहाँ पे? मनीष सिसोदिया जी क्या वाकई में अपराधी हैं? अब ये तो जांच का विषय है कि वो अपराधी हैं या नहीं है जी, लेकिन इस विषय को लेकर हमारा ये है कि जांच होनी चाहिए, और इसको सिर्फ प्रोपगंडा नहीं बनाना चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो जांच होनी चाहिए। माने सीबीआई सही जांच कर रही, सीबीआई सही कर रही, सीबीआई सही कर रही है या गलत कर रही है, लेकिन सीबीआई के लोग जो है प्रोपगंडा, अभी जो सीबीआई है, यहाँ क्या होता है कि अभी देखिए किसी के यहाँ छापा पड़ता है तो उसकी मीडिया, सबसे बड़ा चीज है मीडिया ट्रायल होने लगता है। कार्रवाई से ज्यादा तो मीडिया ट्रायल होता है। तो उनका ये जो मीडिया तो अपना काम करेगा ना, इनकी पॉलिसी नहीं, एक मिनट, मैं आपकी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मीडिया ट्रायल सबसे ज्यादा होता है किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई करने से पहले। अब मीडिया वहीं से सारी इनके प्रवक्ता बैठ के जो है, अगर जो सीबीआई का अधिकारी कार्रवाई कर रहा है उससे ज्यादा तो इनके प्रवक्ता बोलने लगते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और जबकि कुछ भी नहीं होता है। अभी देखिए, तो भाई उनके प्रवक्ता बोलते हैं तो विपक्ष में प्रवक्ता बोले कि ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, अभी अगर वो फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो, मतलब ये मेरा ये कहने का मतलब है, ये प्रोपगंडा ना रह जाए सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एक, समझिए, एक केमिस्ट्री है आपस में, एक दूसरे को पकड़ने की, एक है आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाने की केमिस्ट्री है। नहीं, ये केमिस्ट्री नहीं है जी। ये लोग मतलब इतना ही उसको मतलब वो करते हैं जितना कि उनके वोट को, वो ऐसे वोट्स को काट ले जो एंटी बीजेपी वोट जो है, उतना मतलब ये अपने लिए बना लें। किस को केमिस्ट्री में जोड़ेंगे? पहले एक बात सुन लीजिए, पहले गुजरात चुनाव में पहले इनको, मेरी बात समझ लीजिए पहले, नहीं लीजिए पहले सर। आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, समय कम है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं
कि नज्म साहब किस किस को केमिस्ट्री में जोड़ेंगे। राहुल जी मेघालय में बोल दिए हैं कि टीएमसी बी पार्टी है बीजेपी की, आप आम आदमी पार्टी को बीजेपी जोड़ रहे हो, किस किस को जोड़ोगे? टीएमसी इलेक्शन लड़ने गई गोवा में और आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन लड़ने गई गोवा में, और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने गई, उनके भी सारे वर्कर्स जो थे बीजेपी में चले गए इलेक्शन के बाद। तो मतलब आपका कहने का मतलब टीएमसी बंगाल के अलावा कहीं नहीं लड़े? अभी गुजरात में गुजरात इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल लिख के दे रहे थे कि कांग्रेस की इतनी सीटें आएंगी, और मीडिया जो भारत का सारा मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा था कि हाँ ये बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत कवरेज कर रहे हैं, कांग्रेस के सारे वोट इन्होंने कवर कर लिए, ऐसे कर लिए वैसे कर लिए। और उसके बाद जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता गया, देखिए इनकी एक मीडिया ट्रायल का एक सिस्टम इनका है, पहले ये मीडिया में चलाएंगे, फिर उनको फिर धीरे धीरे पीछे करेंगे। नज्म जी पॉइंट्स में आइए, मेरी बात समझ लीजिए सर, बिंदु पे आइए। पूरा सिस्टम मीडिया मैनेजमेंट से आया है। नहीं, आप किस किस को, मैं आप बता चुके हो इसके पहले, ओवैसी को बी पार्टी बीजेपी की, आपको बता रहे हैं गुजरात चुनाव में, अब मेघालय चुनाव में टीएमसी को भी बता दिए। टीएमसी वालों ने बीजेपी के खिलाफ अभी सरकार साहब ने क्या क्या आंकड़े प्रस्तुत कर दिए ये भी देख लिया आपने। तो किस किस को बी पार्टी, मतलब बाकी पार्टियां आपको छोड़ दे पूरे देश में? क्या बाकी पार्टियां छोड़ दे अपने राज्य के अलावा, कि आप कांग्रेस केवल चुनाव लड़े, हम लड़ेंगे नहीं? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, इलेक्शन टाइम में मेरी बात समझिए, इलेक्शन टाइम में ये लोग कांग्रेस के ऊपर जैसे अटैक करते हैं वैसे बीजेपी के ऊपर नहीं करते हैं जी। और ये तो पूरा प्रोपेगेंडा करके आए थे लोग, ईमानदारी का पूरा प्रोपेगेंडा करके आए थे। केजरीवाल लोग कैसे आम आदमी पार्टी आई, अगर आपको पता हो। चलिए नजमी साहब सुन लीजिए सरकार साहब को। मैं एक चीज हम लड़के दिखा दिए हैं, बंगाल में हम भारतीय जनता पार्टी को आराम से हरा सकते हैं, ये चीज हम दिखा दिया। लेकिन राहुल जी बोल रहे हैं कि मेरी बात समझिए, कांग्रेस पार्टी कोई एक राज्य की पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती है, और कांग्रेस कोई एक राज्य की पार्टी नहीं हो सकता है, वहाँ की स्थितियां नहीं हो ऐसी इलेक्शन हुआ। चलिए नजमी साहब सुन तो लीजिए नजमी साहब, सरकार साहब आप बी पार्टी हैं कि नहीं ये बता दीजिए। एक्चुअल क्या है, कांग्रेस के लीडर को आरोप लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्यों बूथ का कार्यकर्ता को साथ ये मिलता नहीं है, ये हेलीकॉप्टर और पैराशूट से नीचे आते हैं, 5 स्टार में बैठ के प्रेस ब्रीफ करते हैं, जनता से हाथ मिलाने नहीं जाते, अगर हाथ भी मिलाते मिनरल वाटर और सोप से हाथ धो लेते हैं। तो ये लीडर अगर हमको बड़े बड़े भाषण सुनाएंगे तो हम नहीं है ना, हम तो जनता को भी कांग्रेस भारत में विपक्ष की भूमिका आप बंगाल में कर रही है, अगर और हमारा कार्यकर्ता कर रहा है, हमारे नेता कर रहे हैं, और हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर। नजमी साहब सुन तो लीजिए भाई, आपको सुन लिया सरकार जी ने। नजम साहब अपनी बारी में आइए। जी सरकार साहब बात आ गई आपकी, सरकार साहब बात आ गई, समय कम है सरकार साहब। एक बार फिर श्रीवास्तव जी के हम इस पूरे मुद्दे पे कि ये मुद्दा आप पार्टी को दिल्ली और पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में कितना प्रभावित करेगा, श्रीवास्तव जी? नहीं देखिए त्रिपाठी जी, प्रभावित 2 तरह से कर सकता जी। एक तो ये है कि हो सकता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से इनको कुछ ऊर्जा मिल जाए जी, और ये पूरा जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी पे एक कैंपेन के माध्यम से पूरा उनको काउंटर कर सकते हैं पूरे देश भर में कि हमारे साथ जाती हुई है और जो है सरकार परेशान कर रही भारतीय आम आदमी पार्टी को जी। लेकिन सवाल ये है कि अब ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, जनता में किस तरह का परसेप्शन जाता है त्रिपाठी जी, ये देखना होगा। क्या अगर सीबीआई ने सही ढंग से काम किया है, अगर मान लीजिए वो इस बात में सफल हो गई कि मनीष सिसोदिया ने इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, तो निश्चित रूप से, या फिर जो हालत सत्येंद्र जैन की अगर उस तरह से एक लंबे समय तक अगर वो बेल नहीं पाते हैं, तो एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी जरूर खड़ी होगी। और जहाँ तक इसका रिपार्केशन होना है, पब्लिक में क्या परसेप्शन जाता है, पब्लिक ने अगर ये मान लिया कि आम आदमी पार्टी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार किसी तरह के इन एजेंसीज का इस्तेमाल करके परेशान कर रही है, तो उनको फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इस मामले में कोई इस तरह से बता पाना बड़ा मुश्किल होगा कि इसका क्या, किसको क्या फ़ायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलेगा या फिर आम आदमी पार्टी को कितना मिलेगा, नुकसान होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, गुलरेज जी आपका, नज्म जी आपका, सरकार साहब आपका, कपिल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए।
तो आज हमने चर्चा की दिल्ली की सत्ता में बैठे आम आदमी पार्टी और उनके कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया पर लगे शराब नीति घोटाले के आरोपों के बाद हुई गिरफ्तारी को लेकर। यूं तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के जमाने से साथ काम कर रहे हैं और केजरीवाल उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा भी करते हैं। इसी के चलते सरकार बनने के बाद केजरीवाल ने उन पर भरोसा जताते हुए सबसे ज़्यादा विभाग सौंपे और दिल्ली की जिम्मेदारी देते हुए वो अपने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में लगे। लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी और सत्येंद्र जैन के जेल में बंद होने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी इस मंशा को कितना पूरा कर पाते हैं और सिसोदिया इस मामले में कब तक फंसे रहते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर मौजूदा समय में सीबीआई और सिसोदिया को लेकर सियासी संग्राम अवश्य उबाल पर है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।